दोस्तों, ये कहानी है 2013 में आई केदारनाथ आपदा की। दोस्तों, इंसान की तरह जानवर में भी संवेदनाएं कूट कूट कर भरी होती हैं, लेकिन वो हमें ना तो बता सकते हैं और ना ही हमें जल्दी से कुछ समझ आता है। और जिस तरह से हम अपने पालतू जानवर को अपना परिवार का हिस्सा मानते हैं, और उसी तरह वो भी हमारे परिवार को अपना परिवार मानकर उसकी जिम्मेदारी को भी अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। ये आज हम आपको इस कहानी के माध्यम से बताने जा रहे हैं, जहां इस आपदा में वहां आए हुए यात्रियों पर ईश्वर की गाज गिर रही थी, तो वहां पर रहने वालों की भी जिंदगी तहस नहस हो गई। जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। उन्हीं में से एक राजपाल का परिवार था। आज राजपाल गौरी गांव जाने की तैयारी कर रहा था और भोला वहीं एक कोने में खड़ा घर के लोगों की गतिविधियों को देख रहा था। पापा पापा 1 जुलाई को मेरा स्कूल खुलना है। मेरे लिए अगले महीने नया बस्ता और नई किताबें जरूर ले आना। 6 साल की मानू ने मचलते हुए अपने पिता राजपाल से कहा, तो राजपाल ने भी अपनी बेटी से कहा, हाँ बेटी, जरूर लाऊंगा। वह भी स्कूल खुलने के 15 दिन पहले ही ले आऊंगा, ताकि मेरी रानी बेटी पहले ही सारी किताबें रट ले। राजपाल ने उसे गोदी में उठाकर खूब प्यार किया और उसका माथा चूम लिया। मानू कुछ सोचते हुए बोली, पापा बस 15 दिन पहले। पापा आप कितनी तारीख को वापस आओगे? राजपाल ने उसे जवाब दिया, बेटा 16 जून को मैं तेरा बस्ता और कॉपी किताबें लेकर घर आ जाऊंगा। समझी मेरी राजकुमारी? हाँ पापा, समझ गई, मानू बोली। लेकिन भूल मत जाना, मैं आपका इंतजार करूंगी। अपने पापा के गले में अपनी नन्ही नन्ही बाहें झुलाते हुए मानू बोली। राजपाल ने अपनी बेटी को कहा, हाँ बेटा मानू, मैं तुमसे वादा करता हूँ 16 तारीख को मैं तेरा बस्ता और कॉपी किताबें भी ले आऊंगा और तेरे लिए कुछ खिलौने भी लाऊंगा। बाप बेटी की बातें चल ही रही थी और भोला एक साइड खड़े होकर ये सब बातें सुन रहा था कि अंदर से राजपाल की माँ पूजा की थाली बना कर ले आई। माँ ने सबसे पहले भोला को टीका किया, फिर राजपाल को। राजपाल ने माँ के पैरों को छूकर आशीर्वाद लिया। माँ ने राजपाल के सर पर हाथ रखकर कहा, जा बेटा, राजी खुशी रहना, अपने शरीर का ध्यान रखना और समय समय पर खाना खा लेना। फिर भोला का माथा चूमकर उसे भी आशीर्वाद दिया और राजपाल की ओर इशारा करके कहा, भोला का खास ध्यान रखना, इसकी साफ सफाई, खाने पीने में कभी कमी मत करना। अगर जरा भी कमजोर हुआ तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। इतने में राजपाल की पत्नी किरण ने कहा, भोला को बड़े नाजों से पाला है, बेटा है इस घर का, इसीलिए तुम भी बेटे जैसे ही रखना। किरण ने भोला के सर पर हाथ फेरा। भोला के गले में बंधे पत्ते में झूल रहे खाकर और घंटियों की आवाज से घर में एक अजीब सा संगीत बजने लगा। आज भोला की आंखों में खासी चमक व मुख पर तेज था। वह भी बहुत खुश था। किरण ने कहा, भोला, ओ भोला, इनको लेकर जल्दी आना और मानू का बस्ता भी, कॉपी किताब भी जरूर ले आना। किरण ने कहा तो भोला से, लेकिन सुनाया अपने पति को। हाँ बोल दे भोला, आ जाएंगे। राजपाल ने भी उसे अपने अंदाज में जवाब दिया तो किरण मुस्कुरा दी। राजपाल ने फिर माँ के पैर छुए और घुटनों के बल बैठकर मानू का माथा चूमा और उसका माथा सहलाया। किरण की ओर प्यार भरी नजर से देखकर भोला से बोला, चल भोला, और दोनों चल पड़े अपने काम की ओर। भोला और राजपाल की तरह उसके गांव के भी काफी लोग उनकी तरह रोजी रोटी के लिए यात्रा शुरू होते ही गौरीकुंड पहुंच जाते थे। इस तरह राजपाल को अपने भोला के साथ और गांव वालों का साथ होने से उसे गौरीकुंड में अकेला सा और अजनबी सा नहीं लगता था। कमर में मखमली कंबल और उसके ऊपर कसी काठी के साथ भोला इस बार की यात्रा के लिए राजपाल के साथ जाने को खूब सजा धजा था। इस परिवार के साथ पिछले 4 सालों से था। तब से 4 यात्राएं की थी राजपाल के साथ। राजपाल के लिए वह सिर्फ घोड़ा नहीं था, बल्कि इस परिवार का एक सदस्य था। राजपाल उसे अपना बेटा मानता था। आखिर उसकी मेहनत से ही तो राजपाल का घर परिवार चल रहा था। संवेदनाएं तो भोला के अंदर कूट कूट कर भरी थी। सिर्फ इंसानों वाली आवाज ही तो नहीं थी। यात्रा सीजन में दोनों खूब मेहनत करते। यात्रा शुरू होती तो वह गांव से निकल जाते
और 6 महीने तक उनका ठिकाना गौरीकुंड में ही रहता था। लेकिन हर महीने में एक बार जरूर घर आते, वह भी रात के लिए। सुबह ही राजपाल भोला की काठी को कसकर तैयार कर लेता और घोड़ा स्टैंड पर खड़ा हो जाता। भोला का सुंदर चिकना शरीर और अच्छी सेहत देखकर भी ग्राहक भी तुरंत जल्दी मिल जाते। मस्ती के साथ भोला केदार की चढ़ाई पर आगे आगे चलता और पीछे पीछे हाथ में बारीक सी छड़ी को लिए राजपाल हो करके चल चल कहते हुए उसकी गति से उसके पीछे पीछे बढ़ता। दिन में 2 चक्कर मार ही लेता था। पहले चक्कर में वापस आकर राजपाल तो थक जाता, लेकिन भोला फिर भी मानो सीना ताने खड़ा रहता। राजपाल उसके मुंह में चनों से भरा थैला लगाकर उसके गले में लटका देता और खुद चाय व बिस्किट से ही अपना काम चला लेता। एक और चक्कर मारने के बाद दोनों गौरीकुंड में ही रुक जाते। राजपाल ने अपना ठिकाना वहां के घनश्याम लाला के बरामदे में बना रखा था। घनश्याम लाला का बरामदा उसने रात भर के लिए किराए पर ले रखा था। राजपाल घनश्याम लाला के बरामदे में अपना बिस्तर डालता और ठीक सामने सड़क पर भोला को वहीं गड़ी हुई खूंटी से बंधी रस्सी में बांध देता। दिन भर में 2 चक्कर मारकर 1200 रुपये राजपाल के हाथ में आते। 200 रुपये अपने और भोला के खाने में खर्च करता। बाकी के 1000 रुपये में घनश्याम लाला के पास जमा करा देता, जिनको वह महीने 2 महीने में गांव ले जाते समय ले जाता। मई का पूरा महीना अच्छा गुजर गया था। जून में यात्रा अपने चरम पर थी, लेकिन राजपाल को अच्छी तरह से याद था कि मानू के लिए नया बस्ता और नई किताबें लेकर घर जाना है, वो भी स्कूल खुलने से 15 दिन पहले। उसने वादा किया था अपनी बेटी से 1 जुलाई को उसका स्कूल खुल जाएगा। इस हिसाब से 15 दिन ही तो बच पाए हैं। आज 16 जून को उसने एक चक्कर केदारनाथ का लगाया, फिर गौरीकुंड पहुंचकर भोला को खूंटी से बांधकर बाजार में सामान लेने चला गया। वहीं उसके एक गांव का साथी उसे मिल गया और उसने उससे पूछा, क्यों राजपाल, आज दोबारा केदार नहीं गए? राजपाल बोला, नहीं यार, आज गांव जाने का विचार है। साथी बोला, क्या गांव आज ही जा रहे हो? गांव जाना तो मेरा सामान भी मेरे परिवार तक पहुंचा देना। राजपाल ने खुश होते हुए कहा, ठीक है, ले आओ, दे दो, लेता जाऊंगा और घर पर काकी को दे दूंगा। इस तरह साथी सामान लेने के लिए चला गया। राजपाल ने मानू के लिए नए कपड़े बस्ता खरीदते समय राजपाल बहुत खुश हो रहा था। शायद इस बात की ज्यादा खुशी थी कि इस बार की यात्रा में ये पहला मौका था घर जाने का और इस सुकून का कि वह बेटी से किए गए वादे को निभाने जा रहा था। कितनी खुशी होगी मानू को इन सब चीजों को देखकर। ये ख्याल मन में हिलोरे लेने लगा तो राजपाल के चेहरे पर मुस्कुराहट खुद ही आ गई। पत्नी किरण के लिए चूड़ी और कपड़े लिए, माँ के लिए धोती और केदारनाथ के प्रसाद स्वरूप रुद्राक्ष की माला लेकर वह भोला के पास गया। सामान का थैला देखकर भोला खुशी में हिनहिनाने लगा। वह भी बेचैन था घर जाने के लिए, आखिर हो भी क्यों ना। मानू की खिलखिलाती हंसी, उसके साथ खेलना, किरण के हाथों से नहाते वक्त सिकाई करना, माँ के हाथों से खाना खाना, सब भोला के भी मानस पटल पर घूम रहा था और यही सब बातें उसे घर जाने के लिए बेचैन कर रही थी। राजपाल ने घर का सारा सामान थैलों में बांधकर अच्छी तरह से उसकी काठी पर कस दिया। अपनी कमाई के जो पैसे वो घनश्याम लाला के पास जमा करता था, उन्हें लेने के लिए जैसे ही बाहर आया उसने देखा पूरा आकाश काले बादलों से घिर आया है। बिजली की चमक, बादलों की गर्जना से पूरी केदार घाटी डरावनी लग रही थी। राजपाल ने सोचा जब तक बारिश शुरू होती है वह घर के लिए रवाना हो जाएगा। भोला से इंतजार करने को कहकर वह तेज कदमों से घनश्याम लाला के पास गया और अपने जमा पैसे लेकर लौट रहा था कि भारी बारिश शुरू हो गई। राजपाल के कदमों की गति भी तेज हो गई। भोला और राजपाल के बीच बस कुछ कदमों का ही फासला रह गया होगा कि अचानक ऊपर से तेजी से पानी के साथ आए मलबे ने राजपाल और भोला के बीच गहरी खाई बना दी। उधर राजपाल का साथी भी सामान लेकर आने लगा था। वो ये नज़ारा देखते ही ऊंचाई की तरफ चढ़ने लगा और वहीं कहीं ऊंचाई के एक कोने में बैठकर ये कुदरत का कहर देखने लगा। और इधर राजपाल को तो अपने भोला की जान बचानी थी,
तो वह भोला की तरफ जाने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर उसमें इतनी तेज पानी बह रहा था कि पार कर पाना मुश्किल ही नहीं असंभव हो गया। भोला छटपटाने लगा कि कैसे वह राजपाल को बचाए। इधर राजपाल भी अपने आप को बचाने के साथ साथ भोला को अपना ख्याल रखने की हिदायतें दे रहा था। भोला खूंटी से बंधे अपने पैरों को खोलने के लिए पूरी ताकत लगा रहा था, इसलिए नहीं कि अपनी जान बचाए, बल्कि इसलिए वह छटपटा रहा था कि किसी तरह राजपाल की जान बचा ले। वह एक क्षण राजपाल की ओर जाने की कोशिश करता, दूसरे क्षण खुद को आजाद करने की मशक्कत करता। आखिर पूरी ताकत के साथ जब वह अपनी खूंटी से छूटा और राजपाल को बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन यह क्या हो रहा था? जहां देखो वहां पानी ही पानी, प्रचंड प्रवाह में मलबा, हर तरफ तबाही का मंजर मचा रहा था। भोला की नजरें अपने मालिक को ढूंढ रही थी कि कहीं नजर आ जाए और वह उसे बचा सके। तभी कहीं एक पत्थर को राजपाल ने कसकर जकड़ा हुआ था और भोला भोला चिल्लाए जा रहा था। भोला, कहाँ हो तुम? राजपाल आवाज दे रहा था, क्योंकि अब भोला ही राजपाल को बचा सकता था। और जैसे जैसे भोला के कानों में राजपाल की आवाज पड़ती, वो उसी तरफ दौड़ता और भोला अपने मालिक को बचाने के लिए जैसे ही पानी में गया, उसने देखा कि ऊपर की ओर से आता हुआ एक बड़ा पत्थर राजपाल के सिर पर गिरा। भोला के नाम की एक जोर की चीख राजपाल के मुंह से निकली। राजपाल की ये आखिरी चीख थी। इसके बाद उस पत्थर के साथ राजपाल लुढ़कता हुआ सदा के लिए मलबे की गोश में समा गया। भोला सब देखता रह गया। वह चाहकर भी कुछ कर न सका। अब उसे जीने का मन भी नहीं था। वह रोया, जोर जोर से हिनहिना रहा था, इधर उधर दौड़ा, चिल्ला चिल्ला कर, रह रह कर वह अपनी बात कहना चाह रहा था, पर उसको सुनने वाला कोई न था। अगर शायद वहाँ कोई होता भी तो उसकी ओर ध्यान न देता, क्योंकि वह एक पशु था, वो भी बेजुबान पशु, जो समझता सब कुछ था पर कह नहीं सकता था, जो रो तो सकता था पर उसके दर्द को कोई समझ नहीं सकता था। आज भोला के सिर से उसके पिता का साया उठ गया था। राजपाल को ना बचा पाने और उसकी दर्दनाक मौत ने भोला को पूरी तरह से झंझोड़ दिया था। उसका मन रह रह कर उसे धिक्कार रहा था कि राजपाल ने उसे अपना बेटा माना और आज बेटे ने चाह कर भी अपना फर्ज नहीं निभाया। अब भोला जीना नहीं चाहता था। वह जोर जोर से ही हिनहिना रहा था और कह रहा था, बहा ले जाओ, मुझे भी इस दुनिया से उठा लो। मेरे जीवन का अब कोई मकसद नहीं है। इधर उधर दौड़कर और खुद को झंझोरकर भोला की काठी थोड़ी ढीली पड़ने लगी। बरबस ही भोला का ध्यान अपनी काठी पर बंधे सामान की ओर गया। काठी में बंधे सामान के साथ राजपाल के हाथों की कसावट और उसका खुश मन यहीं छूट गया था। तभी भोला की अंतरात्मा से आवाज आई, भोला, राजपाल ने तुझे अपना बेटा कहा और आज सही मायने में तुझे अपने बेटे होने का धर्म निभाना है। राजपाल का मानू से किया गया वादा अब राजपाल की जगह तुझे निभाना है। एक बार उसने उस जगह को देखा जहां उसने राजपाल को अंतिम बार देखा था। उसके बाद राजपाल के चेहरे को याद करके भारी मन से घर की ओर चल दिया। आज एक बेजुबान पशु अपने मालिक की बातों को निभाने के लिए, जो उसे आज ही पूरा करना था, चल पड़ा। उधर माँ गांव में व्याकुल हुए जा रही थी। पिछले दिन से लगातार हो रही बारिश ने माँ को बेचैन कर दिया था। उड़ते उड़ते यह खबर भी गांव में पहुंच गई थी कि रामबाड़ा और केदार में भारी नुकसान हो गया है। सुना है रामबाड़ा और केदार में बहुत सारे लोग बह गए। भगवान मेरे राजपाल को राजी खुशी रखना। खबर सुनकर माँ चिंतित थी। उधर मानू अपनी माँ से कहती है, माँ, पापा कब आएंगे? मेरी कॉपी किताब बस्ता कब आएगा? मानू माँ से बोल रही थी। किरण ने जवाब दिया, आ जाएगा बेटी, जब बारिश बंद होगी। तभी दरवाजे पर घंटियां और भोले के कदमों की आवाज सुनाई पड़ने लगी। भोला बोझिल कदमों से आंगन में आ पहुंचा। मानू दौड़कर आंगन में आ गई। पापा आ गए, पापा आ गए कहती हुई मानू भोला के गले में झूलता हुआ अपना बस्ता निकालकर दौड़कर अंदर ले गई। इधर माँ ने कहा, देख बाबरी, राजपाल आ गया। किरण दौड़ी हुई बाहर गई तो देखा कि और दिनों की तरह भोला डटकर
ना तो सीधा खड़ा हो रहा था और ना ही खुशी में हिनहिना रहा था और ना ही किरण की तरफ देख रहा था। उसने अपना सिर झुकाकर आगे की दोनों टांगों के अंदर फंसा लिया था। किरण को उसकी यह मुद्रा बड़ी अजीब लगी, मानो वह माफी मांग रहा था। ऐसा वह तब करता था जब किसी बात पर राजपाल उसे डांटता था। क्या हुआ भोला? शंका से भरी किरण ने उससे पूछा। भोला कैसे बताता? आवाज होती तो बताता। किरण चीख मार मार कर भोला को झिंझोड़ते हुए बोल रही थी। बताता क्यों नहीं? कहाँ गए ये? भोला खुद को अपराध बोध सा महसूस कर रहा था। वो बस रोता रहा। उसकी आंखों से बहते आंसुओं ने किरण को उसकी अनकही भाषा समझा दी थी। वह जोर से चीखी, हे भगवान, ये क्या हो गया? हमें छोड़कर कहाँ चले गए तुम? ना जाने क्या क्या कहते हुए किरण बेहोश हो गई। इतने में माँ भी अंदर से बाहर आ गई। दहरी तक पहुंचकर और बाहर का मंजर देखकर माँ भी वहीं गश खाकर गिर पड़ी। राजपाल, कहाँ गया तू? इतने में गांव के लोग चीख चिल्लाहट सुनकर जुटने लगे। कोई किरण को पानी की छींटे मार रहा था तो कोई राजपाल की माँ को संतावना दे रहा था। उस भीड़ में अगर कोई अकेला था तो वह था भोला, लेकिन उसे तो जानवर कहकर कोई यह भी नहीं जानना चाह रहा था कि वह ठीक भी है या नहीं। भोला बस एक कोने में खड़ा अपनी संवेदनाओं को आंसुओं के रूप में बहा रहा था और मन ही मन दुख का घूंट पिए जा रहा था। और उधर कुछ देर के बाद घर के अंदर के कमरे से आवाज आ रही थी। छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईख। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बाबा केदार की।